सुनाओ आर्य एनर्जीज लिमिटेड अब देखिए ऑल टाइम हाई आज की डेट में लग चुका है एंड यहाँ पर 2748 रुपए का हाई बना दिया स्टॉक ने। हाई दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स हैरी। 16 स्टॉक दोबारा मूव करने लगे। जिन खबरों से ये स्टॉक टूटा था उन्हीं खबरों से ये स्टॉक चल रहा है एंड यूएस से एक बड़ी न्यूज आना बाकी है। यूएस की वजह से यहाँ पर ये स्टॉक टूटे थे सोलर वाले एंड यहाँ पर रिकवरी भी उसी वजह से यहाँ पर देखने मिल रही है। इंपोर्ट्स को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा अगर ये डील हो जाती है तो। इंडिया के चीफ ट्रेड नेगोशिएटर यहाँ पर ना ट्रेवल करेंगे अमेरिका अगले हफ्ते। मोदी ट्रंप कॉल लाइकली सून। तो इसकी वजह से यहाँ पर ना ये कहा जा रहा है, पीयूष गोयल जी यहाँ पर कह रहे हैं कि पहला एग्रीमेंट जो है वो यूएस और इंडिया के बीच हो सकता है, यानी कि जो टैरिफ्स यहाँ पर हैं उनमें कमी आ सकती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर रिलेशंस जो है वो सही हो सकते हैं, इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं है। एंड इसीलिए जो यूएस की वजह से यहाँ पर ना स्टॉक्स आपके सामने टूटते हुए दिखाई देते, वही स्टॉक्स आज देखिए कितना बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिकॉर्ड हाई पर यहाँ पर आ चुका है स्टॉक एंड खबरें आना स्टार्ट हो गई। 49,000 करोड़ का यहाँ पर ऑर्डर बुक है, रोबस्ट ऑर्डर बुक है। एंड इसीलिए अगर आप देखेंगे सब कुछ चंगा सी, मतलब आगे का जो फ्यूचर है, आने वाले क्वार्टरली नंबर्स है उनको प्रिडिक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऑल टाइम हाई ऐसे मार्केट में कितने ही स्टॉक हैं, कितने ही स्टॉक यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड अभी 3701 रुपए का प्राइसिंग चल रहा है। क्लोजिंग देखना है, क्लोजिंग यहां पर ना अच्छी होनी चाहिए। 3748 रुपए का यहां पर ना हाई इस स्टॉक ने लगाया है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो कहीं ना कहीं 4000 प्लस का यहां पर ना तैयारी स्टार्ट हो सकती है। अब नेक्स्ट वीक यहां पर देखिएगा कि यूएस और इंडिया का जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट यही देखा जाएगा कि खबरें क्या निकल कर आ रही हैं। उसकी वजह से आप देखिएगा और ये इंपोर्ट्स वाली जो कंपनियां हैं वो एक्सपोर्ट वाली कंपनियां हैं उनमें रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अच्छा खासा स्टॉक यहाँ पर ना बजिंग है। 2 दिन से यहाँ पर ना एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिल रही है। शायद संकेत यही है कि यूएस और इंडिया के बीच में एक कोई ट्रेड डील होनी है, क्योंकि 2 दिन का यहाँ पर ना समझ में आ रहा है कि भाई, और ये सिर्फ वारी एनर्जीज के लिए नहीं बाकी स्टॉक्स के लिए भी कहीं ना कहीं बेहतरीन साबित होगा। 2 दिन से एक बेहतरीन तेजी बनी हुई है। पर इन सबको मैं साइड कर दूं, मैं इस स्टॉक को 2000 रुपए से कवर कर रहा हूं और मेरा बस यही कहना है इस स्टॉक को बाई करके रखना चाहिए। बस कुछ भी हो, कैसा भी खबर आए, इस स्टॉक को बाई करके रखना चाहिए। मेरी बात आपको याद होगी, आज 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप अचीव हो गया, 1,07,000 करोड़ के ऊपर का। मैं आपसे बस यही कह रहा था प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए, ये उस वक्त ना 6 टाइम पर मिल रहा था। हाईली चीपेस्ट यहां पर ना आपको ये प्राइस अवेलेबल था, हाईली चीपेस्ट। मैं खबरों पर नहीं जा रहा हूं कि इंडिया यूएस के अंदर क्या हो रहा है या उसके वगैरह वगैरह, ज्यादा से ज्यादा बुरा होना था 1 साल और यहां पर ना दिक्कत भरा हो सकता था। लेकिन यहां पर ना अगर आप देखेंगे बात यही थी, ट्रंप बीच में आकर यहां सब कुछ सही करेंगे, यानी कि एक मिड टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ सही होने लगेगा धीरे धीरे। तो यही तो सबसे बड़ी बात है। 6 टाइम पर आपको अवेलेबल था उस वक्त, जिसने भी पैसे लगाए ना आज की डेट में उसका डबल हो रहा है ऐसे स्टॉक के अंदर। सबसे बड़ी बात यहां पर यही आ जाती है। और कंफर्ट देखिए आप, आज की डेट में 9.75 टाइम है जो कि बहुत छोटा है। अभी भी यहां पर ना चीपर वैल्यू पर ही मिल रहा है। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं ये चीपर वैल्यू पर है। मैं अभी उसको यहां पर दिखाता हूं कैपिटल गुड मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे। अच्छा, यहां पर ना पी रेशियो 45.04 का है, अभी तेजी होने के बाद 58.61 का इंडस्ट्री पी है। जबकि अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर ना नंबर देखेंगे तो वारी एनर्जीज का सबसे टॉप पर यहां पर ना नाम आता है प्रॉफिटेबिलिटी में। हाईएस्ट ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ कैपिटल गुड मार्केट के अंदर ऐसी दूसरी अभी कोई कंपनी नहीं देखने को मिल रही है। सबसे हाईएस्ट अगर आप देखेंगे यहां पर आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है। एबीबी इंडिया एंड वगैरह वगैरह ये सब पीछे हो चुके हैं आज की डेट में। अब यही तो सबसे बड़ी बात है। हालांकि आप ये कह सकते हैं डाइवर्सिफाइड है, लेकिन यहां पर ना ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है, कम से कम है। यहां पर ना आने वाले क्वार्टरली जो है वो कम से कम वहां पर विजिबिलिटी तो है। एक यहां पर समझ में आ रहा वारी एनर्जीज में कि आने वाले क्वार्टर अच्छे हुए हैं, ये आपका यहां पर ना समझ में आ रहा है। एबीबी इंडिया 15.21 टाइम पर वर्क कर रहा है, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी में वारी एनर्जीज एबीबी इंडिया को पीछे कर चुका है, सरपास कर चुका है। अभी भी स्टिल अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा था। बहुत बड़ा डिफरेंस है यहां पर आपके सामने देखने को मिल रहा है। सो दैट अभी भी अगर आप देखेंगे जो यहां पर लोएस्ट है यहां पर ना प्राइस पर अगर आप बाई करके रखे हुए हैं, आपके पास 3000 का पड़ा है, 2500 का पड़ा है तो और भी अच्छा है, 2200 का पड़ा है तो उससे बढ़िया और कुछ नहीं। और अगर 2000 का ही सीधे पॉइंट पर अगर आपने बाई कर रखा है तो फिर सोने पे सुहागा। सिंपल सी बात है। अगर आप ये प्राइस रखे हुए हैं तो ये विन विन सिचुएशन है, विन विन सिचुएशन है अगर आप देखें। एंड सोलर स्टॉक चल रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखें सबसे छोटा यहां पर नाम है स्वेलेक्ट। ये स्टॉक आज 18% ऊपर।
सिर्फ वॉरी एनर्जीज ही नहीं, इससे 6.5% ऊपर है। विक्रम सोलर है यहाँ पर ना, अगर आप देखेंगे ये भी अगर आप देखेंगे तो काफी चीपर वैल्यू पर अवेलेबल है। यहाँ पर भी क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आए और यहाँ पर आपके सामने अभी क्या है, आईपीओ का जो एक सप्लाई है वो बाहर निकल रहा है। तो अभी ना सिर्फ ये जो जिनको बाहर निकलना है वो बाहर एग्जिट कर रहे हैं, अदरवाइज यहां पर भी एक अच्छा मूव बनना चाहिए। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे बहुत छोटी मामूली सी कंपनी है सुराना सोलर, मैं यहां पर नाम ये नहीं कहूंगा, मैं कोई बाई का सलाह नहीं दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, एक पेनी स्टॉक ही है। वहां पर 500 मेगावाट से स्टार्ट किया गया है प्लांट। तो अब यहां पर देखिएगा सबसे छोटा प्राइस, सबसे छोटा वैल्यू वाला वही है मार्केट के अंदर। उसके बाद कोई भी यहां पर ना सोलर पीवी मॉड्यूल में कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। तो अब यहां पर ना उधर की तरफ अगर आप देखें इन्वेस्टर का इंटरेस्ट वहां पर भी काफी ज्यादा है। तो यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा समझने की कोशिश करिए, ये थीम दोबारा चलने लगी है। एंड यहां पर अगर इसके ऊपर 3748 के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है, एक दो दिन टिक गए, तो बॉस यहां पर शायद 4000 प्लस की तैयारी हो जाए। एंड अगर वहां से यूएस से यहां पर ना नेक्स्ट वीक कोई खबर अगर आ जाती है तो फिर वो इन स्टॉक्स में कुछ ना कुछ तो अच्छा करके दिखाएगी। सो दैट अभी भी जल्दबाजी नहीं, ध्यान रखिएगा इन सभी बातों का। एंड यूएस से दिक्कतें थोड़ा सा कम होने की कोशिश कर रही हैं, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। ऊपर से आपके क्वार्टरली नंबर्स का इम्पैक्ट था ही, वो स्टॉक के ऊपर विजिबल नहीं था। दिक्कत भरी बात थी कि मार्केट था इस तरीके का और स्टॉक्स यहाँ पर ना चल नहीं पा रही थी। कैपिटल गुड थीम जो है चल नहीं पा रही थी एंड सोलर थीम तो बिल्कुल ही बेकार हो गई थी। बट आज की डेट में सब कुछ सही होता हुआ नजर आया। सो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। 3500 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आने वाले टाइम में उसको क्रॉस करके ही आप यहाँ पर ना तेजी पाए, ध्यान रखिएगा। तो 3500 आपका बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसके बाद यहाँ पर ना 3300 ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये एक रेंज बना लो 3500 और 3300, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी आने वाले टाइम में। ये बहुत ही सपोर्टिव रेंज रहेगी। अगर किसी वजह से नीचे कोई फॉल आता है, नीचे आता है स्टॉक, तो ये रेंज आपको ना सपोर्ट देगी। सबसे पहले 3500 का प्राइस देगा, उसके बाद अगर आप देखेंगे उससे और टूटता है तो ये 3500 और 3300 के बीच में किसी भी प्राइस से सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। जब तक ये रेंज है तब तक सब कुछ सही है, लेकिन अगर एक बार रेंज अगर टूटती है तो फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन इतना आसान नहीं है इस रेंज का टूट जाना, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बेहतरीन सिनेरियो और क्वार्टरली नंबर्स का दम, और अभी भी आप एक चीपर वैल्यू पर अवेलेबल हैं। ये बात कौन बताएगा आपको, ये बात मैं आपको 2000 रुपये से बता रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक काफ़ी बेहतरीन करके दिखाया। 3748 रुपये का प्राइस आज का हाई, उम्मीद है इसके ऊपर की आज की क्लोजिंग मिल जाए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या पेशेंस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।